न्यू वर्ड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 7 गिल्ली डंडा, जिसका सबसे पहला जो वर्ड है वो देखने जा रहे हैं। GATHER। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन पहले सुन लेते हैं। gather, फिर से एक बार सुनते हैं। gather, गैदर। ठीक है, गैदर का मतलब कैसे समझोगे, तो यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो कि जो ये मदर और सन जो है वो दोनों पत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं मिल के। गैदर, ठीक है, टू कम टुगेदर और असेंबल, मिल के काम करना। टू कम टुगेदर, एक दूसरे के पास आना, टू कम टुगेदर, और असेंबल, मिल के काम करना। टू कलेक्ट थिंग्स, ठीक है ना। यहाँ जैसे मदर जो और सन जो दोनों हैं वो पत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चा जो कि फेंक रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे गैदर। सिनोनिम जो है उसका मतलब हो जाएगा कलेक्ट करना, टू कलेक्ट थिंग्स। सेंटेंस जो है, वी विल गैदर लीव्स आउटसाइड। ठीक है, वी विल गैदर लीव्स आउटसाइड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है GILLI। ये जो है उसका आप प्रोनाउंसिएशन कैसे निकालोगे वो मैं आपको सुना देता हूं। gilly, gilly, गिल्ली, ओके, गिल्ली बोल सकते हो। और ये एक खेल है गिल्ली डंडा करके, और उसमें जो लकड़ी की जो जो छोटा पीस होता है जिसको हम बड़े से वुडन पीस से उसको हीट करते हैं, तो गिल्ली जो है उसका मीनिंग ये हो जाएगा अ स्मॉल टू एंडेड वुडन पीस। देखो उसको दोनों तरफ से नुकीला बनाया जाता है। यूज्ड इन द ट्रेडिशनल इंडियन गेम गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा जो अपना ट्रेडिशनल गेम है उसमें जो छोटा सा स्मॉल वुडन पीस होता है जो दोनों एंड से नुकीला होता है, शार्प, मतलब शार्प तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको शेप बनाए रखा होता है जैसे वीडियो में आप देख सकते हो। और उसको क्या एक बड़े से डंडे से हीट करना होता है, स्टिक से। तो गिल्ली जो होती है वो छोटा छोटा पीस होता है, और डंडा जो होता है वो लंबा पीस होता है। तो वापिस उसका मीनिंग समझते हैं, अ स्मॉल टू एंडेड वुडन पीस यूज्ड इन द ट्रेडिशनल इंडियन गेम गिल्ली डंडा। उसको पैग भी बोल सकते हैं, PEG। और सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, ही हीट द गिल्ली विद द स्टिक। जो लंबा डंडा है उसको स्टिक बोलेंगे, वुडन। ही हीट द गिल्ली, जो गिल्ली है उसको हीट करेगा विद द स्टिक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है QUIT। ठीक है, QUIT, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए। quit, 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 इसको क्विट बोलते हैं। ठीक है, और क्विट का मतलब होता है किसी चीज को फिनिश करना, मतलब वहां पर आपका काम वो क्लोज कर रहे हो आप। ठीक है, तो उसको हम लोग क्विट बोलेंगे। टू स्टॉप और लीव समथिंग, जब हम किसी गेम को हम बोलते हैं कि आई क्विट, मतलब आप गेम को छोड़ रहे हो, आप वहां पर गेम फिनिश कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज को रोक रहे हो, टू स्टॉप, रोक देना, तो उसको भी क्विट बोलेंगे। ठीक है, रिजाइन करने को भी क्विट बोलेंगे, आई क्विट द जॉब। तो वहां पर भी ध्यान रखिएगा कि जब क्विट वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है उसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को स्टॉप। टू स्टॉप मतलब रोक देना, लीव समथिंग छोड़ देना, या टू रिजाइन। और सिनोनिम जो है वो उसका STOP, स्टॉप है। सेंटेंस जब आप बनाते हो तो उसका सेंटेंस हो जाएगा, सी डिसाइडेड टू क्विट द गेम। ठीक है, मतलब गेम को उसने क्विट, बंद करने का मतलब अब फिनिश कर रहा है, उसके आगे नहीं खेलेगा। सी डिसाइडेड, नहीं खेलेगी, सॉरी, सी डिसाइडेड टू क्विट द गेम, तो गेम को वो क्या कर रही है, क्विट कर रही है। आगे जो वर्ड है वो है UNDERNEATH, अंडरनीथ। साउंड सुनिएगा, underneath, 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 अंडरनीथ। ठीक है, ये आर जो है ना उसकी ह साउंड होती है। यहाँ पर आप ये कैट को ऑब्जर्व कीजिए, कहाँ पर है, तो बेड के नीचे है, तो उसको अंडरनीथ बोलेंगे, मतलब किसी चीज के नीचे होना। लोकेटेड डायरेक्टली बिलो और बीनीथ समथिंग, किसी चीज के नीचे होना। लोकेटेड डायरेक्टली बिलो, किसी, जैसे यहाँ पर बिल्ली जो है वो बेड के नीचे है। लोकेटेड डायरेक्टली बिलो और बीनीथ समथिंग, उसको हम लोग अंडरनीथ बोलते हैं। बीनीथ यानी कि नीचे, BENEATH। और सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, द कैट हेड अंडरनीथ द बेड, मतलब बेड के नीचे, वो देखो कपड़े के पीछे पहले छिप रही है और फिर बाहर आ रही है। द कैट हाइड अंडरनीथ द बेड। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का
बहुत बहुत धन्यवाद।